बहुत से क्वेश्चन आता है कि गुरुजी श्राद्ध किसे कहते हैं। श्राद्ध शब्द सुन के लोगों को पता नहीं मन में क्या भय होता है कि श्राद्ध क्या होता है। देखिए, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा से लेकर के आश्विन मास के अमावस्या तिथि को श्राद्ध या पितृ पक्ष कहते हैं। श्राद्ध कहा जाता है श्रद्धेति श्राद्ध, श्रद्धा से किए हुए चीजों को श्राद्ध कहा जाता है। यानी अपने पितरों को आप श्रद्धा से उनकी पिंड दान करें, उनका तर्पण करें, उनको श्रद्धा से पूजा करें, इसको हम श्राद्ध कहते हैं एक सरल भाषा में। जैसे मान लीजिए आपके घर के मरे हुए व्यक्तियों का, आपके पितर का मरे हुए व्यक्तियों का तिथि में किए हुए पिंडदान चावल, तिल, जौ इत्यादि इकट्ठा कर एक साथ मिला करके पिंड यानी भोजन बना करके उनको दिए हुए चीजों को श्राद्ध कहा जाता है। यानी श्रद्धा से किए हुए चीज को, श्रद्धा विश्वास अपने मन से श्रद्धेति श्राद्ध किए हुए उनको भोजन, पिंड यानी भोजन। आपके घर के जो भी व्यक्ति अगर पितर मरे हुए हो उनकी आत्मा के शांति के लिए आप पिंड दान करते हैं, तर्पण से जल करते हैं, तो ये श्राद्ध कहा जाता है। और पितरों के लिए, मोक्ष के लिए, पितरों की शांति के लिए ये 15 दिन का जो पक्ष है विशेष कहा गया है। देखिए, इस पितृ पक्ष में अपने पितरों को प्रसन्न करने का बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि माँ भगवती या दुर्गा या किसी भी देवी देवता को मान लीजिए, देखिए इसके 15 दिन पक्ष के बाद भगवती का दिन आने वाला है, नवरात्र। पहले अपने पितरों को प्रसन्न करो, अपने पितरों को खुश करो, उसके बाद में हमको प्रसन्न करना। यानी आपके घर के पितृ देवी देवता अगर प्रसन्न हो, खुश हो, तो समझिए कि आपके घर, आपके बाहर के कोई भी लोग आपका एक बाल भी बाका नहीं कर सकते हैं। अगर आपके घर में पितृ दोष है, पितरों से आप परेशान हैं, तो पितृ पक्ष में आप पितरों का, आप जिस दिन उनकी तिथि है, जिस दिन वो मरे हैं, जिस दिन से उनका क्रियाक्रम हुआ है, उसी तिथि के दिन उनको जो है पूजा कीजिए, श्राद्ध कीजिए। तिलार्ध तंडुला प्रोक्ता तंडुलास्त जवास तथा, तिल, चावल और जौ मिला करके उनका पिंडदान कीजिए। गंगा जी के समक्ष उनको आप जल दीजिए, तो उनकी मोक्ष, उनकी प्राप्ति होगी। विशेष करके तुलसी जी के पत्ते के साथ भगवान विष्णु को अर्पित किया जाता है उनके रूप में, तो भगवान विष्णु जो है उनको मोक्ष देते हैं। विशेष करके स्थानम प्रधानम न बलम प्रधानम, इसमें स्थान की महत्व दिया गया है। जैसे आप कुरुक्षेत्र जाइए, गंगा जी जाइए, हरिद्वार जाइए, ऋषिकेश जाइए और गया जी का पिंड श्राद्ध कीजिए। अपने पितरों के लिए, मुक्ति के लिए गंगा जमुना सरस्वती के समक्ष जाकर के उनके सामने जाकर पिंडदान तर्पण करने का विशेष महत्व है। जैसे हरिद्वार में हर की पौड़ी में भगवान राम जी अपने पितरों की मोक्ष के लिए तर्पण और पिंडदान किए थे। तो आपके लिए बहुत ही विशेष महत्व है, बहुत ही विशेष समय है। तो भगवान पितरों को आप प्रसन्न कीजिए, ताकि आपके पितर प्रसन्न होकर आपके घर में, देखिए पितरों की कृपा से आपके घर में फल फूल की तरह, फूलों की तरह घर में उज्जवल भविष्य होगा। अगर आपके घर में पितर जो है नाराज होंगे, तो समझ जाइए आपका किसी भी प्रकार का काम नहीं बनेगा। जैसे संतान नहीं हो पाएंगे, विवाह हो, लड़का लड़की के विवाह होने में भी, उत्पत्ति होने में भी आपकी बाधाएं आएंगी। संतान का योग, आपस में रोज लड़ाई झगड़े, बात विवाद बेवजह का फंसाए जाएंगे। थाना पुलिस कोर्ट कचहरी पति पत्नी में नहीं बनेगा, ये पितरों दोष का लक्षण है। इसलिए पितरों का पूजा कीजिए। पितरों का विशेष करके आप ये उपाय करेंगे तो आपका सभी प्रकार का मनोकामनाएं पूर्ण होगा। जय माता दी, जय मां जगदम्बा।